जो हमारा फियर होता है, हमारे अंदर का एक ऐसा इमोशन है ये जो ताकत रखता है हमारा फ्यूचर बिगाड़ने की, जो ताकत रखता है हमारा प्रेजेंट बिगाड़ने की। तो एक छोटा सा फियर हमारे फ्यूचर और हमारे प्रेजेंट दोनों को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम ओवर कर सकते हैं हमारे किसी भी फियर को। किसी भी चीज का फियर हो सकता है, एग्जाम देने का फियर, इंटरव्यू देने का फियर, नया बिजनेस खोलने का फियर, या फिर नया करियर स्टार्ट करने का फियर, किसी भी तरीके का फियर हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फियर पे हम कैसे काबू पा सकते हैं, इस फियर को हम कैसे जीत सकते हैं। ऑलराइट, डर के आगे जीत है, राइट? हम सब ने सुना है ये। तो ये बिल्कुल सच है कि डर के आगे ही जीत है, क्योंकि जो आपका डर होता है वो ही आपको पीछे खींच लेता है नया करियर स्टार्ट करने से, नया रिलेशन स्टार्ट करने से, नया बिजनेस स्टार्ट करने से, या नया इंटरव्यू देने से। कोई भी चीज जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन आप नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, और ये फियर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। लेकिन अगर इस डर पे काबू पा लिया जाए, इस डर को जीत लिया जाए, तो माय फ्रेंड डेफिनेटली इस डर के आगे वो सभी सक्सेस, वो सारी सक्सेस है जिसकी आप कामना करते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। दो तरीके के डर होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल डर और एक होता है आपका साइकोलॉजिकल डर। बायोलॉजिकल डर जो होता है वो आपको लाइफ में सरवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में हार्ड वायर भी है ये बायोलॉजिकल डर। और इस बायोलॉजिकल डर की वजह से ही हम एक्चुअली में आज तक सरवाइव कर पाए हैं। अगर हम 2020 में है इंसान, तो इसी डर की वजह से है। अदरवाइज आज से 500,000 साल पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे, सब जगह जंगली जानवर हुआ करते थे, तो अगर ये जंगली जानवरों से हम डरते नहीं उस टाइम पे, तो आई एम श्योर हम सरवाइव नहीं करते, और पूरी की पूरी मानव जाति जो है वो ही यहाँ इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गई होती। तो ये जो डर है वो बहुत ज़रूरी है कि भाई बिल्डिंग में आग लगी है, अब मुझे मेरी जान बचानी है, तो मुझे बिल्डिंग से भागना पड़ेगा, तभी मैं जिंदा रह सकूंगा। तो ये जो बायोलॉजिकल डर है ये तो बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। ये डर हमें जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरा डर होता है साइकोलॉजिकल डर, साइकोलॉजिकल डर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है। साइकोलॉजिकल डर जो है वो रियल डर नहीं है, रियल डेंजर नहीं है आपकी लाइफ का। वो साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन करने से ये डर पैदा होता है कि भाई इंटरव्यू कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इतनी सारी बड़ी पब्लिक के सामने मैं बोल नहीं सकता हूं। पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है लोगों के मन में, और इंटरव्यू देने का डर होता है, या फिर अपनी जॉब छोड़ करके नया करियर स्टार्ट करने का डर होता है, नया बिजनेस खोलने का डर होता है। तो ये जो डर होता है ये सारे साइकोलॉजिकल डर है, ये रियल डर नहीं है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपने साइकोलॉजिकल डर पे काबू पा सकें। ऑलराइट, सो वेल, अब जानेंगे कि एक्चुअली में हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है जब भी हमें डर लगता है। क्योंकि डर जो है नॉट जस्ट एन इमोशन, एक्चुअली ये डर हमारी पूरी बॉडी में हम फील कर सकते हैं। तभी हम कभी कभी कदम नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जम जाती है एक जगह पर और समझ में नहीं आता हमें कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, राइट? तो हमें अपने बॉडी के सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में डर, जब भी हम डरते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी के साथ। जब भी हम डरते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में होती है, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं, कभी कभी चक्कर जैसा महसूस हो जाता है। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं, राइट? बॉडी में स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, कई बार तो पैनिक अटैक आ जाता है लोगों को, और कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बॉडी में होना शुरू हो जाती है जब भी आप डरते हैं। तो इसीलिए ये जो सिम्टम्स हैं इनको जानना जरूरी है, राइट? सो वेल, अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में हम इस डर पे काबू कैसे पा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हम करें जिससे कि हमारा जो डर है उसको हम जीत सकें। ओके, सो नंबर 1, नो योर फियर। आप जब अपने डर को जान जाते हैं तो फिर आप उस डर पे काबू पाना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ओके मैं इस चीज से डर रहा हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप एक अंधेरी सड़क से जा रहे हैं और एकदम से कहीं झाड़ियों से हिलने की आवाज आई, और जैसे ही हिलने की आवाज आई आप एकदम से वहां पे खड़े हो गए डर के मारे, और वहीं पे फ्रीज हो गए, क्योंकि डर जो होता है वो आपको फ्रीज कर देता है, राइट? तो आपने देखा कि झाड़ियां हिली, कुछ है उसके अंदर, और आप एकदम से फ्रीज हो गए। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी आपने देखा कि ओ ये तो छोटी सी बिल्ली है, और जैसे देखते हो आपकी वो छोटी बिल्ली है, तो फिर इससे क्या डरना, एंड यू फील लाइक
ओके, तो आप एक डीप ब्रेथ लेते हो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो और फिर आपको पता चल जाता है कि इससे ये मेरा डर था। तो इसीलिए अपने डर पे काबू पाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने इस डर को जाने कि क्या डर है, किस चीज का डर है जो आपको डरा रहा है। ओके, एंड नंबर 2, रियलाइज दैट इट्स ओके टू हैव फियर। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जो डर है इसे हम कभी खत्म ही नहीं कर सकते हैं और हम अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, और ये जो डर है कई बार लोगों को जिंदगी भर डराता रहता है और वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ठीक है, लोगों में डर होते हैं और मुझ में भी इस तरीके का डर है। और जहां आप अपने आप में रियलाइज कर लेंगे कि डर होना कोई कमजोरी नहीं है, तो आप अपनी इस कमजोरी को ताकत बना सकते हैं। जहां तक आपको लगता रहेगा कि भाई ये डर मेरे से ज्यादा ताकतवर है, तो आप कभी भी डर पे काबू नहीं पा सकते, आप कभी भी डर पे जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जहां आप रियलाइज कर लेंगे कि भाई डर, इट्स ओके, डर वर तो होता ही रहता है, कभी भी किसी भी चीज से डर वर आ ही जाता है, लेकिन इस डर से ज्यादा ताकतवर हूं मैं। तो जहां आप रियलाइज करना शुरू कर देंगे, वहां आप एक्चुअली इस डर की जो पावर है उसको कम करते जाएंगे और अपनी पावर को बढ़ाते जाएंगे। एंड नंबर 3, अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। डर जो है हमारे अंदर वो यूं ही नहीं आ जाता। एक्चुअली में हम कोई चीज देखते हैं और हमें डर लग जाता है ना। जैसे कैमरा देखा, डर लग गया, पब्लिक देखी, स्टेज देखा, डर लग गया, इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ, इंटरव्यू का कमरा देखा और डर लग गया। हर वक्त तो आप डरते नहीं रहते, एक्चुअली कुछ चीज आप देख लेते हैं और उससे आपके अंदर ये डर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जानना होगा कि क्या चीज है जो ट्रिगर कर रहा है मेरे अंदर ये डर। वो कुछ भी हो सकता है, आपको ज्यादा पता होगा आपके डर को। जहां आप जान जाएंगे, पहले तो अपने डर को जानना है और उस डर को जानने के बाद में आपको उन ट्रिगर को जानना है। जैसे कि कई लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, तो उनको जानना होगा कि भाई मुझे क्या चीज है जो ये डर ट्रिगर कर देती है। भाई स्टेज पे गया, स्टेज देखा नहीं कि वहीं मेरे अंदर डर पैदा हो गया, पब्लिक देखी नहीं कि मेरे अंदर डर पैदा हो गया, माइक देखा नहीं कि मेरे अंदर डर पैदा हो गया। तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं, जहां आप उनको समझ जाएंगे कि भाई ये वो ट्रिगर्स हैं जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, तो जहां जान जाएंगे वहां आप एक्चुअली में उसको काबू करना सीख जाएंगे। जान जाना ही सबसे बड़ी पावर है। जहां आप जान जाते हैं वहां आप उस पे काबू पाना सीख जाते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे चलता रहता है और जो डर है आपको वो अनकॉन्शियस लेवल पे डराता रहता है। लेकिन कॉन्शियस जहां आप हो जाते हैं, जहां आप जान जाते हैं किसी भी चीज को, तो आपको पता होता है कि ओके, अगर ये चीज ऐसी है तो मैं इसको इस तरीके से जीत सकता हूँ, इस तरीके से मैं इस पे सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। तो know your triggers. And number 4, question your fear. What is your fear and where does it come from? अपने डर को जानिए कि भाई क्या है ये डर और कहाँ से आया है। ये जो भी चीज आपको आज डरा रही है, ये एक्चुअली में ये कहीं आपकी पास्ट मेमोरी से रिलेटेड होगा। तो जानना है कि क्या डर है ये और कहाँ से आया। क्या मेरे दोस्तों से ये डर मिला मुझे, क्या मेरी फैमिली से डर मिला, या फिर मुझे सोसाइटी से डर मिल गया, ये किस तरीके का डर है और क्यों आया है ये मेरे अंदर। तो जहां आप जान जाएंगे कि भाई ये कहाँ से आया है, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे कि भाई मेरे दोस्त ने बोला था ये कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग करो, कुछ गलत बोल दो तो लोग ऐसे टमाटर वमाटर मारने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग से दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती है जो हमें फ्रेंड से या फैमिली से या सोसाइटी से मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये डर बैठ जाता है। तो जानना जरूरी है कि ये डर क्यों आया और कहाँ से आया। ओके, एंड नंबर 5, इमेजिन द आउटकम यू डिजायर। जहां आपको डर लग रहा है इंटरव्यू देने से, अगर आपने उस इंटरव्यू देने के डर पे काबू पा लिया तो आप उस जॉब के लिए काबिल कैंडिडेट होंगे। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग करते हुए जो आपका डर है उस पे जीत हासिल कर ली, तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो आपको बेस्ट आउटकम सोचना है, इमेजिन करना है कि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी बहुत अच्छी स्पीच गई है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत तालियां दी है, बहुत सारा मुझे हौसला बढ़ाया है, मेरे लिए हूटिंग करी है। इस तरीके की कुछ बेस्ट आउटकम आपको सोचना है, जो भी आपका फियर हो, उससे रिलेटेड कोई भी फियर हो सकता है। क्योंकि मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ यहाँ पे आपके फियर के बारे में, मैं सिर्फ फियर के बारे में बात कर रही हूँ। तो कोई भी फियर हो सकता है और उस फियर के लिए आपको बेस्ट आउटकम इमेजिन करना है।
ओके और जहां आप इमेजिन करने लगेंगे वहां जो आपका ब्रेन है वो वायर होने लगेगा एक्चुअली में आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए कि भाई इस सिचुएशन में नेक्स्ट टाइम से मुझे इस तरीके से बिहेव करना है। क्योंकि जब आप डर रहे होते हैं तो ये डर आपकी बॉडी में आ जाता है और आप फ्रीज हो जाते हैं और कोई कदम या एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब आप इमेजिन करेंगे तो आपके ब्रेन जो आपकी बॉडी को स्टॉप कर रहा था उस सिचुएशन में, जो आपके अंदर ट्रिगर कर रहा था फियर, वो सिचुएशन जब भी नेक्स्ट टाइम आएगी तो एक्चुअली में आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी एक्शन लेने के लिए कि भाई अब मुझे सही एक्शन लेना है और पॉजिटिव एक्शन लेना है। ऑलराइट, तो इमेजिन करना है बेस्ट आउटकम। एंड नंबर 6, लर्न टू रिलैक्स। आपका जो फियर है वो आपकी बॉडी को फ्रीज कर देता है। आप एकदम से जम जाते हैं जब भी आपको किसी भी चीज से डर लगता है और आप उस टाइम पे क्या होता है कुछ भी कदम नहीं उठाते हैं, बस जम के खड़े हो जाते हैं वहीं पे कि अब मुझे नहीं पता क्या करना है ना। तो इसीलिए आपको रिलैक्स करना होगा अपनी बॉडी को। जैसे कि आपने देखा था कि वो जो बिल्ली झाड़ियों के पीछे से आई थी, तो जब बिल्ली झाड़ियों के अंदर थी और आवाज आ रही थी तब तक आप डरे रहे, जम के खड़े रहे, लेकिन जहां देखा कि बिल्ली आ गई है और आपने एक गहरी सांस ली तो आपकी बॉडी रिलैक्स हुई। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जब भी लगे कि आप डर रहे हैं तो बस गहरी लंबी सांसें लेने लगे और इस तरीके से जो भी बॉडी जो फ्रीज वाली कंडीशन में जा रही है, जो अकड़ने वाली कंडीशन में जा रही है डर की वजह से, वो मसल रिलैक्स होने लगेंगे, वेन्स रिलैक्स होने लगेगी, ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो परफेक्ट चलने लगेगा और इस तरीके से आप एक्चुअली में अपने डर पे काबू पा पाएंगे। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। सो ऑल राइट, ये कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स जो आपको हेल्प कर सकती है आपके डर पे काबू पाने के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको लगे कि आपका डर आपको सता रहा है तो ये डर पे काबू पाने के लिए इनमें से कोई टेक्निक्स यूज करें और काबू पाएं उस पे और सीखें कि कैसे डर को बॉडी से भगाया जाता है। तो डर होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, एवरीबडी हैज सम फियर्स। जरूरत है तो उन डर पे जीत हासिल करने की। ओके, तो ये टेक्निक्स यूज करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल, आपके डाउट्स भी देते रहें ताकि मैं आपके सवाल, आपके जो डाउट्स आ रहे हैं बीच बीच में, मैं उनको भी क्लियर करती रहूं। और मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, हर कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, तो इसीलिए कमेंट अपने जो हैं वो मुझे करते रहें, मुझे बताते रहें कि आपके क्या सवाल आ रहे हैं और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट। सो वेल माय फ्रेंड, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कीजिएगा और बेल आइकन को भी, ताकि हम कनेक्टेड रह सकें और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आती रहूंगी जो आपको हेल्प करे आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में। All right, so thank you so much for watching this video, my friend. Stay happy, stay awesome.